मम्मा आपने म्यूट कर रखा है अपने आप को, अनम्यूट कर लो। Okay, so today I'm going to start the topic abstract class. So this abstract class we have already studied in C++. So what is abstract class in C++? A class with that can never be initiated. So never initiated means you can't create the object of that class. तो जो abstract class है, abstract class have their own methods, अपने methods होंगे, defined methods भी होंगे उसके अंदर, ठीक है? तो they have some defined method also, but if you uh, never initiate its object, then this class is called abstract class. जैसे आपने C में किया था, आपने क्लास डिजाइन की, अगर आप इस क्लास के मेथड डिजाइन नहीं करते, ठीक है, थ्रू द इनहेरिटेंस आप क्या करते हो, आपने मान लीजिए क्लास बी लिया, सी लैंग्वेज में हम स्कोप रेजोल्यूशन कॉलन के थ्रू करते हैं, पब्लिक ए, तो आपने क्या किया, बी क्लास, एक नया क्लास ले लिया, तो आप क्या कर रहे हैं, बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते अगर कभी भी, तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। एक तो ये था मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। दूसरा मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या था, इफ वी यूज प्योर वर्चुअल फंक्शन, आपने ये पढ़ा होगा कंसेप्ट ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन C++ में। तो अगर कोई क्लास लेते हो जिसके अंदर आप प्योर वर्चुअल फंक्शन लेते हो, तो प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, फंक्शन, ठीक है, दैट प्रीसीडेड बाय वर्चुअल कीवर्ड, ठीक है, एंड हैविंग नथिंग, एम्प्टी बॉडी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये आपने कंसेप्ट क्या हुआ C++ में कि वर्चुअल कीवर्ड यूज करते हैं, फंक्शन लेते हैं और एम्प्टी बॉडी लेते हो। तो ये जो फंक्शन होता है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन किसमें, ड्राइव क्लास। तो ये फंक्शन जो है ये डिफाइन किस में होता है, ड्राइव क्लास में होता है, सेम नेम का। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। तो अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन आप लेते हो कि किसी क्लास में, तो वो क्लास बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है। ये था C++ का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा क्या होता है कि ये क्या है, हम किस तरीके से यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। C++ में हम सिंपल क्लास लेते थे, उसमें दो चीजें होती है, या तो आप इनिशिएशन ना करो उसका, दूसरा उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, प्योर वर्चुअल फंक्शन ले रहे हो। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा में क्या होती है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम क्या यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं इसके अंदर, राइट। तो हम क्या यूज करते हैं इसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। कोई भी हम क्लास लेंगे तो सबसे पहले इट विल स्टार्ट विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, देन क्लास एंड नेम, जो भी हम क्लास का नाम लेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसे बना लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से बना लेंगे, तो ये क्लास क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। इट मींस अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूँ तो क्या होगा, अगर आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो इट विल डिस्प्ले एरर। तो ये जो अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी तो एरर जनरेट होगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है इट नेवर इनिशिएटेड। ओके, तो ये क्या होता है एक्चुअल में, डाटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन मींस प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन जो होता है कैन बी अचीव्ड, किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, थ्रू द क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इन इंटरफेसेस। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स इज नॉन एक्सेस मॉडिफायर यूज फॉर क्लास एंड मेथड। तो जो ये एब्स्ट्रैक्ट हम बनाते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं बनाने के लिए। तो किस तरह से, कहाँ कहाँ यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए यूज होता है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए यूज होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है
इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाती है कि यू कांट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, तो हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते उसके, तो जो भी फीचर्स होंगी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, तो दे कैन बी एक्सेसिबल ओनली इनहेरिटेंस, बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। आपको इनहेरिटेंस यूज करना पड़ेगा, उसका एक ड्राइव क्लास बनी पड़ेगी, उस ड्राइव क्लास के थ्रू आप इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो। दूसरा कंसेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो होता है ये दो टर्म्स के साथ यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है इट्स अ काइंड ऑफ वर्चुअल, प्योर वर्चुअल फंक्शन। आपने जो C++ में प्योर वर्चुअल फंक्शन का काम देखा है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हैविंग नो बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर वर्चुअल, प्योर वर्चुअल फंक्शन की जगह हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, ये मेथड है, मेंबर है, फंक्शन है, बट इट डजंट हैव एनी बॉडी, राइट। तो इसको जो बॉडी है, यानी कि दिस मेथड इज डिफाइंड इन सब क्लास, यानी कि ये मेथड कहाँ पे डिफाइंड होता है, जो इसकी ड्राइव क्लास होती है उसमें हम इसको डिफाइन करते हैं, राइट। तो सबसे पहले कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास किस तरह से लिखते हैं, ये देखिए, यूज द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, देन क्लास कीवर्ड, उसके बाद ए एंड ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये क्या होगा, मैम, हाँ जी, एनी कोडिंग इनसाइड दिस क्लास। यस मैम आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर सकती हैं प्लीज? वो कभी ना नेटवर्क इश्यूज की वजह से ना लेक्चर दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाते, तो मिस हो जाता है लेक्चर। बेटे कुछ यहाँ पर भी बाउंडेशंस होती है, मैं कुछ लेक्चर्स की कर सकती हूँ, हर एक लेक्चर्स की मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है बेटा। ठीक है मैम, जो हो सकता है वो कर दो। ओके, थैंक यू मैम। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके, ये समझ में आ गया। अ क्लास विच इज डिक्लेयर्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। ओके, तो इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड इसकी जो मेन फीचर है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होगा इसकी जो फीचर है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, वो क्या मैंने आपको बताया है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, क्लास यू कांट इनिशिएट दिस क्लास। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इनिशिएट नहीं कर सकते। इनिशिएशन का मतलब होता है नो ऑब्जेक्ट, आप इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट क्लास। तो हम क्यों यूज करते हैं ऑब्जेक्ट क्लास को, तो ये क्वेश्चन राइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर लेती हूँ, कि डिजाइन करती हूँ मैं एक इंस्टीट्यूट के लिए क्लास, तो क्या है कि इंस्टीट्यूट में दो चीजें हैं। एक तो है क्या, टीचर हो सकता है, ठीक है, बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ हो सकता है और स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट जो है, अगर हम इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चर लेते हैं, इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे पास ये तीन टर्म्स यूज होती है, टीचर्स, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। तो इन तीनों में कुछ फीचर्स ऐसी होती है जो कि कॉमन है। कौन कौन सी कॉमन फीचर हो सकते हैं इसके अंदर, नेम, दिस इज कॉमन, ठीक है, आईडी, ये भी कॉमन होता है, और दूसरा क्या हो सकता है, एज हो गया, ये प्रॉपर्टी कॉमन हो गई है, और एड्रेस एंड सो ऑन, बहुत सारे फीचर्स हैं जो क्या है इसके अंदर कॉमन है, राइट। तो इसी तरीके से कुछ मेथड्स होंगे, दे में आल्सो भी कॉमन। तो अगर हम हर एक में ये वेरिएबल मैं डिक्लेयर करती हूँ, मैंने यहाँ पर भी एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, स्टाफ में भी डिक्लेयर किए, स्टूडेंट में भी डिक्लेयर करे, तो इसमें क्या हो गया कि अलग अलग मेमोरी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा कंज्यूमिंग बना रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग बना रहे हैं इस टास्क को। तो इस तरीके से कुछ फंक्शनिंग हो सकती है जो कि इन सब में कॉमन हो। तो हम क्या कर सकते हैं, instead of writing this functioning and the data member individually in each classes, we create a common class person,
ठीक है, तो कॉमन क्लास पर्सन क्या करेगी, दिस क्लास कंटेन्स सम फीचर्स that are common to all of these members. They may be teachers, staff, student, etc. तो ये जो पर्सन है ये कॉमन फंक्शनिंग एंड जो डाटा है उनको कंटेन करेगा, और वो डाटा जो है दैट कैन बी इजली इनहेरिटेड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब में कंसेप्ट में यूज कर सकते हैं इसे, राइट. तो अब यहाँ पर मैं अगर ऑब्जेक्ट बनाना चाहती हूँ, इफ आई वांट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट देन आई एम विलिंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ टीचर, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ स्टाफ. ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, मुझे पर्सन जो है, पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाने की तो जरूरत नहीं है. मैं उस पर्सन का क्यों ऑब्जेक्ट बनाऊं, क्योंकि पर्सन में तो सब चीजें आ जाती हैं. पर्सन टीचर भी हो सकता है, स्टाफ भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है. तो देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन. तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है. तो इन सच सिचुएशन कि बाय डिफॉल्ट गलती से इसका ऑब्जेक्ट ना क्रिएट हो जाए, आई कैन डिक्लेयर इट एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लूंगी, क्योंकि आई डोंट वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन. क्योंकि पर्सन जो है इट मे बी अ टीचर, इट मे बी अदर स्टाफ मेंबर्स एंड द स्टूडेंट. तो पर्सन इंडिविजुअली कोई काम नहीं कर रहा. तो पर्सन जो है, द पर्पस ऑफ पर्सन इज टू हैविंग सम कॉमन प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स that can be shareable in amongst teachers, staff and students. So for this purpose I can create abstract class. Okay, तो मैं person को as a abstract class create कर लूंगी, right? तो this is the purpose of abstract class, right? अब बात आती है abstract class के अंदर दो टाइप के मेथड होते हैं abstract class में. Abstract class you can design two type of methods. ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया था C++ में कंसेप्ट क्या था एब्स्ट्रैक्ट का, कि आप सिंपली कोई भी क्लास बना लो, डिजाइन द क्लास, बट इफ यू आर not initializing, if you are not initiating that class, तो by default that is referred as abstract class, right? तो और दूसरा कंसेप्ट आपको क्या बताया था, if we use pure virtual function in abstract class, then such class is known as abstract class. तो यहाँ पर भी क्या है, methods. तो आप टू टाइप के मेथड यूज कर सकते हो. एक तो सिंपल मेथड्स. सिंपल मेथड्स, तो सिंपल मेथड्स कौन से हैं, simply you define the methods, you are writing the methods and you are designing the method, defining the method. यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप कोडिंग कर सकते हो, कोई मेथड लिख सकते हो और उसको डिफाइन कर सकते हो. तो सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं. दूसरा, you can use abstract method also. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन सिंपल मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड. तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, दिस इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन. ये प्योर वर्चुअल फंक्शन का काम करता है, मतलब मेथड विदाउट बॉडी, यानी कि इट ऑक्यूपाई इट्स बॉडी. वी कैन डिफाइन सच अ फंक्शन ओनली इन सब क्लास, इट्स सब क्लास. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम उसको कोई बॉडी नहीं दे रहे हैं, हम उसको एम्प्टी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं. ठीक है, और सिंपल मेथड जो आप सिंपली डिफाइन करते हो. ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्लियर हो गया आपको. नाउ मूव बैक टू द पीपीटी. तो इसमें क्या है, कैसे डिक्लेयर किया हुआ है, यूजिंग द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए. तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्ट void my method. तो यहाँ पर जब आप ये डिजाइन कर रहे हो तो दिस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड. It doesn't contain any body. So when it contain body, it occupy body in its subclass. So you can define this function in its subclass.
ओके तो इंटरफेस में मैं आपको बता दूं, इंटरफेस में जो आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा इज नॉट पॉसिबल बट इट इज पॉसिबल थ्रू द इंटरफेस। तो इंटरफेस के थ्रू क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि इसके इंटरफेस में क्या होता है, थ्रू द इंटरफेस व्हेन यू डिजाइन द इंटरफेस, तो बाय डिफॉल्ट ऑल द फंक्शंस, जितने भी उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, दे आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं बाय डिफॉल्ट वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उनको कोई बॉडी नहीं होती है, दे डिफाइन इन देयर सब क्लास। तो जब वो अपनी सब क्लास में ही डिफाइन होंगे तो जो एम्बिग्यूटी का चांसेस था वो नहीं होगा, इसलिए हम इंटरफेस करते हैं। आप उसमें इंटरफेस का कंसेप्ट यूज करते हो, राइट? तो ये इंटरफेस का कंसेप्ट है, ओके क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से होते हैं? विदाउट बॉडी। ओके तो इसके अंदर देखिए, इसमें ऑर्डिनरी और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो यहाँ पर void another मेथड जो है, दिस इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दिस इज अ सिंपल मेथड। और यहाँ पर जो माई मेथड है, दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो आप दोनों के दोनों यूज कर सकते हैं, ओके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। ओके तो यही चीज दोबारा से बताई हुई है। तो कुछ पॉइंट्स है एब्स्ट्रैक्ट के, वो क्या है? An abstract class must be declared with an abstract keyword, right? It can have abstract and non-abstract method. I have already told you. It cannot be initiated. तो मतलब क्या है, आप इसको इसके इंस्टांस क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है? इंस्टांशिएटेड मतलब यू कांट क्रिएट इट्स इंस्टांस, इंस्टांस मींस ऑब्जेक्ट, आप इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है? इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड आल्सो, right? They can have constructor and static method also. It can have final method which will force the subclass not to change the body of the method, right? तो ये final method भी रखता है, तो ये सब कुछ रखता है, हटक के मेथड रखता है, बस आप उसको इंस्टांशिएट नहीं कर सकते। इंस्टांशिएट मतलब कि आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, राइट? तो ये रूल्स है, जो ये पॉइंट्स बताए हैं, दे आर द रूल्स फॉर जावा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है? तो ये पॉइंट्स दो हैं, दे आर द रूल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पे रूल्स बताए, यही मैंने आपको बताए हैं पॉइंट्स। अब ये एग्जांपल दिया हुआ एक, इसके अंदर देखिए, माय क्लास, इसमें आपने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया, पब्लिक वॉइड DISP, इसमें आप ये डिस्प्ले कर रहे हैं कॉन्क्रीट मेथड ऑफ पेरेंट्स, ओके? उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड DISP2, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट? दिस इज अ रेफरेंस एब्स्ट्रैक्ट मेथड। उसके बाद देखो, इसमें एक सेकंड क्लास ली हुई है, क्लास डेमो एक्सटेंड माय क्लास। तो माय क्लास जो है, डेमो क्या है? दिस इज इनहेरिटेड क्लास ऑफ माय क्लास, आपने इनहेरिटेंस किया। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? इसके अंदर हम कंटेन कर सकते हैं जो भी डाटा करता है, तो यानी कि यू कैन राइट पब्लिक वॉइड DISP2, इसके अंदर आप ये लिख सकते हो, ठीक है? सिस्टम डॉट ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट? ओके तो आप इसके अंदर भी इसको लिख सकते हो। और जैसे इसमें ये क्या है, ये कर्ली यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये यहाँ पर आएगा, राइट? तो इसके अंदर क्या कर रहे हो? इसके अंदर आपने क्या किया, ये वाला फंक्शन डिफाइन किया। अब हम क्या कर रहे हैं? पब्लिक वॉइड मेन के अंदर आप क्या कर रहे हो? यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो क्लास, यानी कि जो ड्राइव क्लास है उसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंड थ्रू दिस ऑब्जेक्ट यू आर कॉलिंग DISP2। तो जब आप DISP2 करेंगे तो ये कौन सा कॉल होगा? ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्योंकि आपने उसको कॉल नहीं किया। अगर मुझे इस वाले फंक्शन को कॉल करना होता DISP, तो मैं क्या लिखती? obj डॉट DISP, तो आप सिंपल कॉल कर सकते हो, यानी कि दिस फंक्शन इज एक्सेसिबल थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास। तो अगर आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, माय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, तो इट विल डिस्प्ले एरर। आप एरर, तो ये क्या डिस्प्ले करता? एरर डिस्प्ले करता,
Okay, so this is the concept of abstract class, right? तो abstract class में आप हर टाइप का फंक्शन ले सकते हो, फाइनल भी ले सकते हो फंक्शन, स्टैटिक भी डिक्लेयर कर सकते हो. ओके, तो आप इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो. तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड? तो आपको मैंने इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड का भी कंसेप्ट बता दिया. तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? अ मेथड having no body is called abstract method. So such type of method is defined, यानी कि such type of method is coded in derived class. ठीक है, तो this is the concept of abstract class. तो आपको पता होना चाहिए the classes have two types. Classes have two types. First is concrete, 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 and the second is abstract. ठीक है, दो टाइप होते हैं, concrete and abstract. तो concrete क्लासेस कौन से होती है? नॉर्मली जितने भी आपने अपने अभी तक क्लासेस किए हैं जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो किसी भी क्लास का, तो सच टाइप ऑफ क्लास इज कॉल्ड कॉन्क्रीट. और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है? जिसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, तो सच टाइप ऑफ क्लास इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर. इसमें जावा में हम कंसेप्ट यूज करते हैं मॉडिफायर का. ओके, so Java provides a number of access modifier to set access level for the classes, variable, method and constructors. ठीक है, तो मॉडिफायर के जो एक्सेस करने के लेवल्स जो होते हैं, जैसे हम अगर C++ का कंसेप्ट करें तो C++ का कंसेप्ट में कितने लेवल्स होते हैं? ब्लॉक, क्लास और प्रोग्राम. ठीक है, तो इसमें एक्सेस करने के लिए 4 लेवल्स हैं. फर्स्ट इज विजिबल टू द पैकेज. पैकेज का मतलब होता है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ जावा बता रही थी तो उसमें पैकेज का बताया था. तो पैकेज जो होता है क्या काम करता है? पैकेज आप क्या कर सकते हो? पैकेज कंटेन ग्रुप ऑफ क्लासेस, फंक्शंस एक्सेट्रा. तो आप ग्रुपिंग कर सकते हो, मल्टीपल क्लासेस को ग्रुपिंग कर सकते हो. तो दिस इज कॉल्ड पैकेज. तो पैकेज, इसके इनबिल्ट इन पैकेज भी होते हैं जिसको आप यूजिंग कीवर्ड से पैकेज को यूज करते हो. आपको जैसे बताया हुआ है, इनपुट आउटपुट करने के लिए आप आईओ, ठीक है, पैकेज यूज करते हो. आपको मैंने इनपुट आउटपुट फंक्शंस बताए थे, तो मैंने आपको बताया था कौन सा पैकेज आपको यूज करना है, और एक्सेस करने का मेथड भी बताया था आपको. तो इसी तरह से आप पैकेज क्रिएट भी कर सकते हो, अपना खुद का पैकेज. बिल्ट इन पैकेज तो होते ही है, जब आप अपने पैकेज भी खुद क्रिएट कर सकते हो. तो विजिबिलिटी का जो सबसे पहला स्कोप है वो है पैकेज, कि जिस पूरे के जो पैकेज है सिर्फ उसी में यूज हो. तो एक पैकेज जो होता है वो मल्टीपल क्लासेस, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स रख सकता है. ठीक है, इट कैन कंटेन मल्टीपल फाइल्स एंड मल्टीपल क्लासेस. सेकेंड है विजिबिलिटी टू क्लास ओनली. तो दिस इज अ प्राइवेट. तो जो ये है, अगर विजिबिलिटी टू पैकेज करना है, ओके, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिफॉल्ट. तो जो मॉडिफायर है दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट. उसके बाद नेक्स्ट आता है विजिबल टू द वर्ड. वर्ड का मतलब है किसी भी जगह पे, एट एनी प्लेस, इन एनी पैकेज, किसी और पैकेज में भी ये एक्सेसिबल होगा. तो विजिबिलिटी टू द वर्ड, तो ये क्या है? प्राइवेट. लास्ट होता है विजिबिलिटी टू द पैकेज एंड ऑल सब क्लासेस. सिर्फ सेम पैकेज में और सब क्लासेस में हो, एक्सेसिबल हो, तो हम क्या लेते हैं उसके लिए? प्रोटेक्टेड यूज करते हैं. तो ये 4 मॉडिफायर्स हैं. डिफॉल्ट जो होता है जब हम कुछ भी नहीं लिखते टाइप, तो दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट. ओके, तो मैंने आपको बताया ही था, डिफॉल्ट जो हम नॉर्मल क्लास लेते हैं तो डिफॉल्ट लेते हैं. ठीक है, आउटर क्लास डिफॉल्ट और पब्लिक, ये 2 ले सकते हैं. इसके बाद डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, नो कीवर्ड. जैसे हम बात कर रहे हैं, ये डाटा टाइप हमने लिया स्ट्रिंग वर्जन, तो हमने आगे कुछ नहीं लिखा इसका, तो ये डिफॉल्ट है. तो ये सिर्फ एक्सेसिबल है विद इन द पैकेज. अब जैसे ये फंक्शन है बुलियन प्रोसेस ऑर्डर, तो हमने आगे बुलियन के आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो ये क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या है? पैकेज. इसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ पैकेज में ही है. ठीक है, तो डिफॉल्ट मीन्स इट इज डिक्लेयर्ड एन एक्सेस मॉडिफायर फॉर द क्लास बिल्ड मेथड. ठीक है,
a variable or method declared without any access control modifier is available to any other class in the same package. तो ये सेम पैकेज की दूसरी क्लास में अवेलेबल है, एक्सेस हो सकता है, लेकिन अलग से पैकेज में एक्सेसिबल नहीं है। तो मैं आपको कोडिंग ही दिखाती हूँ। ये मैंने नेट से कॉपी किया था एग्जांपल, इसका दिखाती हूँ। जैसे ये वाला एग्जांपल है लाइक, तो इसमें देखिए पैकेज P1, here this is the package P1। तो पैकेज P1 मतलब you are designing a package, ओके आपने एक पैकेज बनाया, इसके अंदर क्लास गीक, तो आपने एक क्लास डिक्लेयर की है, डिफाइन कर रहे हो, यू आर गोइंग टू डिफाइन अ क्लास गीक। तो आपने क्या किया, क्लास गीक डिफाइन की, इसमें आप क्या ले रहे हो, यू आर यूजिंग वॉइड डिस्प्ले। तो वॉइड डिस्प्ले में आपने हेलो वर्ड, तो यहाँ पर क्लास जो है, क्लास के आगे कोई भी उसका टाइप नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, डिफॉल्ट क्लास है, इसका मॉडिफायर क्या डिफॉल्ट है। इसी तरीके से फंक्शन जो है ये डिफॉल्ट है, यानी कि ये सेम पैकेज के अंदर एक्सेसिबल है। जो ये पैकेज 1 है ये सिर्फ इसी पैकेज के अंदर गीक और डिस्प्ले एक्सेसिबल है। अगर मैं किसी और पैकेज के अंदर इसको यूज करना चाहती हूँ तो ये एरर जनरेट करेगा, जैसे कि ये है पैकेज 2। आपने क्या किया, आपने एक नया पैकेज स्टार्ट किया, इन दिस पैकेज यू आर यूजिंग P1। तो आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो P1 को। आप कैसे कर सकते हो, अगर आपको किसी भी पैकेज को यूज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, इंपोर्ट। हम इसमें इंपोर्ट यूज कर रहे हैं। तो P1 डॉट स्टार का मतलब है कि जो P1 पैकेज है, डॉट स्टार का मतलब है सभी कुछ जो भी उसके अंदर है वो सारी की सारी चीजें इंपोर्ट हो जाए, ठीक है। तो जब अब हमने क्या करा है, हम किसके अंदर कर रहे हैं, ये P2 पैकेज के अंदर कर रहे हैं। तो ये P2 पैकेज है, इसमें हमने P1 पैकेज के सभी के सभी क्लासेस फंक्शन, डॉट स्टार का मतलब होता है जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं उनको इंपोर्ट कर लिए, यानी कि दे आर एक्सेसिबल इन P2 पैकेज। तो एक्सेसिबल तो है, बट व्हेन आई डिक्लेयर क्लास गीक न्यू, अब इन दिस क्लास अब क्या कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ गीक। तो गीक कहाँ पर है, गीक कौन से पैकेज में है, P1 पैकेज में है, और यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं दूसरे पैकेज के अंदर गीक का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रही हूँ। तो जब मैं ये स्टेटमेंट करूंगी तो इट विल डिस्प्ले एरर। क्यों आएगा एरर, क्योंकि जो गीक है, ये क्लास जो है, ये एक्चुअली इसी पैकेज के अंदर, P1 पैकेज के अंदर ही एक्सेसिबल है। अगर आप किसी दूसरे पैकेज में अगर इसको इंपोर्ट भी कर लेते हो तब भी ये एक्सेसिबल नहीं है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर जो होते हैं ये सिर्फ क्लास के अंदर ही होते हैं यूज, ओके। तो इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप जानते हो कि सेम क्लास के अंदर हम यूज कर सकते हैं इसको। जैसे ये एग्जांपल, इसमें देखिए पब्लिक क्लास लोगर प्राइवेट स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो आपने जो फॉर्मेट है उससे क्या डिक्लेयर कर लिया, प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, और फॉर्मेट का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अब आप क्या कर रहे हो, दूसरा आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो, फंक्शन का आप टाइप क्या ले रहे हो, उसका मॉडिफायर क्या ले रहे हो, पब्लिक ले रहे हो। तो आपने फंक्शन लिया पब्लिक स्ट्रिंग गेट फॉर्मेट, ओके। तो इसमें हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न टाइम दिस डॉट फॉर्मेट मतलब जो सेम क्लास है, सेम क्लास का जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर रहे हो। तो रिटर्न कर रहे हो इसलिए हमने इसका स्ट्रिंग टाइप लिया। अब क्या कर रहे हैं, हम एक और दूसरा फंक्शन ले रहे हैं सेट फॉर्मेट। अब सेट फॉर्मेट में हम वैल्यू पास करके हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो दिस डॉट फॉर्मेट इक्वल टू फॉर्मेट का मतलब है आप सेम ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर रहे हो, जो पास हुई है फॉर्मेट की वैल्यू, स्ट्रिंग की वैल्यू पास हुई है, वो यहाँ पर आपने इनिशियलाइज कर दी, ओके। तो ठीक है, तो अब इसका क्या है, अगर आप इसको मेन के अंदर लिखते हो स्ट्रिंग फॉर्मेट, अगर आप कॉल करते हो तो इट विल डिस्प्ले एरर, क्योंकि जो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल है। इस क्लास के बाहर थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, अगर आप लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट भी लेते हो उसके थ्रू भी फॉर्मेट एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये प्राइवेट डाटा हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट आता है पब्लिक मॉडिफायर। पब्लिक मॉडिफायर का मतलब होता है इट कैन बी एक्सेसिबल इन डिफरेंट पैकेजेस। तो आप किसी में भी एक्सेस कर सकते हो, इसको किसी भी पैकेज में एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे ये एग्जांपल है पब्लिक का, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें आपने पैकेज 1 लिया। इन दिस पैकेज यू आर यूजिंग क्लास ए पब्लिक, ठीक है, बाय यूजिंग पब्लिक कीवर्ड। यानी कि अब ये क्लास ए जो है, अगर मैं पैकेज 2 बनाती हूँ तो उसमें ये क्लास एक्सेसिबल है। देखिए, तो पैकेज P2, इसके अंदर क्या है, P1 डॉट स्टार। डॉट स्टार का मतलब है कि जितने भी चीजें हैं उसके अंदर वो सारी की सारी आपने इंपोर्ट कर ली है। तो अब क्लास बी के अंदर अब आप क्लास ए का यानी कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली एक्सेसिबल है, ए ऑब्जेक्ट डॉट न्यू, तो ये आउटपुट देगा। ठीक है, तो पब्लिक यानी कि जितने भी हम जितने भी पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो इनपुट के लिए प्रिंटलन जो है, मतलब इनपुट के लिए फंक्शंस हो गए या आउटपुट के लिए फंक्शन हो गए, है हो गए, वो सभी के सभी पब्लिक डिफाइंड है। जो बिल्ट इन आपके जितने भी बिल्ट इन पैकेजेस हैं उनमें जितने भी क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं जो आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हो, वो सभी पब्लिकली डिक्लेयर्ड है, इसलिए आप उनको एक्सेस कर पा रहे हो, राइट। इसके बाद नेक्स्ट प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि ये एक्सेसिबल किस में होगा, सिर्फ किस में होगा ये एक्सेसिबल, ये सिर्फ अपनी सब क्लास में एक्सेसिबल है। जैसे ये देखिए एग्जांपल, इसमें हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं। पैकेज P1 के अंदर आपने क्या लिया, क्लास ए ली। अब क्लास ए में आपने डिस्प्ले एज अ प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया, ठीक है। यहाँ पर अब आप क्या ले रहे हो, दूसरा पैकेज ले रहे हो P2। अब इस पैकेज के अंदर अब आप क्या ले रहे हो, क्लास B एक्सटेंड A, तो आप इस क्लास को इनहेरिट कर रहे हो। तो ये पॉसिबल, मैं आपको पहले बता दूं, ये यहाँ पर पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि आपने A को इससे पहले वाले पैकेज में पब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप पब्लिक डिक्लेयर नहीं करते, सिंपल लिखते, तो एरर जनरेट हो जाता। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट बन जाता है ये क्लास। तो डिफॉल्ट क्लास सिर्फ सेम पैकेज के अंदर ही एक्सेसिबल है, ओके। और यहाँ पर आप प्राइवेट नहीं लिख सकते थे, तो पब्लिक लिखा हुआ है इसलिए ये P2 पैकेज में एक्सेसिबल है, इसीलिए आप इसको इनहेरिट कर पा रहे हो। इनहेरिट आपने कर लिया। अब इसके अंदर आपने जो ये मेन फंक्शन बनाया है इसके थ्रू, ठीक है, आपने क्या किया है, क्लास B का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास नाउ यू आर कॉलिंग द फंक्शन ऑफ क्लास A डिस्प्ले। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले एक्सेसिबल है, तो ये किस लिए है, क्योंकि डिस्प्ले यहाँ पर प्रोटेक्टेड डिक्लेयर था। तो प्रोटेक्टेड का मैंने आपको बताया था, प्रोटेक्टेड का जो डाटा है वो एक्सेसिबल किस में होता है, इन देयर सब क्लासेस। तो सब क्लास में ही एक्सेसिबल है, चाहे डिफरेंट दूसरा पैकेज क्यों ना यूज कर रहे हो, तब भी ये एक्सेसिबल है, ओके। तो आज के लिए बहुत है, तो आपका